हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं थंबनेल्स के बारे में। किस तरीके से आपको थंबनेल्स बनाने चाहिए। मैं आपको एक ट्यूटोरियल भी दूंगा छोटा सा कैनवा का। मेरा बहुत सारा लेवल बढ़ गया है इस कोर्स के चक्कर में कैनवा के अंदर, तो मैं बहुत सारे अपने यूट्यूब के थंबनेल भी कैनवा पे बनाने लग गया हूं। तो मैं आपको कैनवा का ट्यूटोरियल भी दूंगा, पर सबसे पहले जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, टूल सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल। तो स्किल सीखना है हमको थंबनेल बनाने का, कैसे बनाना है ताकि आपका सीटीआर बहुत ज्यादा है। सीटीआर मतलब लोग आपकी वीडियो देखते ही क्लिक करे, भाई ये वीडियो क्या है, कैसे करूं मैं इसको, कैसे देखूं। तो ये चीज आपको इंप्रूव करनी है। मैं आपको अपनी बिजनेस न्यूज का सीटीआर दिखाता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा सीटीआर कितना ऊपर तक जा सकता है। मतलब अगर किसी को वीडियो दिख रही है, इतने परसेंट चांसेस है कि वो लिंक पे क्लिक करेगा ही करेगा, और ये सीटीआर बहुत हाई टाइप माना जाता है। सबसे पहली चीज बात करते हैं क्लिक बेट्स के बारे में। क्लिक बेट का मतलब क्या होता है? आपने थंबनेल में कुछ ऐसा लिख दिया है जिसके चक्कर में बंदे ने क्लिक तो किया, पर वीडियो के अंदर कुछ नहीं हुआ। वीडियो के अंदर आपने कहा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो मेरा मानना है क्लिक बेट नहीं करना चाहिए, पर कैची थंबनेल जरूर बनाना चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी सीखना शुरू किया है। मेरा पर्सनली मानना है, मैं क्या करता था स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर, मैं सीधा लिखता था, बंदा जैसे मान लो मैंने मार्केटिंग पढ़ाई है आपको, तो मैं लिखता था व्हाट इज मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, और थंबनेल के ऊपर भी व्हाट इज मार्केटिंग। अब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, जब कोई सर्च मारेगा तो मेरी वीडियो दिखाई देगी और बंदा क्लिक करेगा। पर ये अगर हम डिस्कवरी की बात करके चलते हैं एडवांस लेवल पे, जब से हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिस्कवरी वगैरह क्या होता है। जैसे आप YouTube के होम पेज के ऊपर जाते हो, वहां पे अगर वीडियो दिखाई देगी, वहां पे ये वाला टाइटल शायद अगर किसी बंदे को जानना होगा तभी देखेगा, वरना नहीं देखेगा। तो हमको थंबनेल में ऐसा कुछ करना है, क्योंकि टाइटल हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एसईओ के ऊपर भी ध्यान देना है। एसईओ हम आगे जाके सीखेंगे किस तरीके से एसईओ करना है, पर हमको अपने थंबनेल के सीटीआर को भी बढ़ाना है। तो अब हम क्या करें? हम थंबनेल के अंदर ऐसी चीज लिखेंगे, मेरा मानना है थंबनेल के अंदर हमको इमोशन डालना है, जिससे बंदे को लगे कि भाई कुछ मिल रहा है। अगर मैं न्यूज की बात करके चलूं, न्यूज इज सेकेंडरी। मैंने क्या किया, मैंने टेम्पलेट बना रखी है, हर वीडियो मेरी सेम होती है, नंबर चेंज होता रहता है, फोटो चेंज होती रहती है। अब बंदों को न्यूज अच्छी लगने लग गई है, सेम थंबनेल लिखता है। अगर वो 10 वीडियोस देखते हैं, अचानक दिखता है अच्छा नई न्यूज आई है, क्लिक करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। तो इसलिए मैं टेम्पलेट बेस्ड काम कर रहा हूं न्यूज के ऊपर। पर अगर हम यहाँ की बात करके चले, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सीरीज के अंदर। इस सीरीज के मैं अलग अलग टाइप के थंबनेल बना रहा हूं और सबका सीटीआर चेक करके देख रहा हूं किस तरीके से सीटीआर रह रहा है, और मैं थंबनेल को चेंज करता जा रहा हूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या करना है? थंबनेल के अंदर इमोशन डालना है। अगर आप थंबनेल के अंदर इमोशन डालते हो, तो मैंने देखा है पर्सनली सीटीआर बहुत ज्यादा बढ़ता है, नॉर्मल से ज्यादा होता है। इमोशन कैसा? मेरी फोटो के अंदर इमोशन होना चाहिए, हाँ, हो, ई, ए, उ, ठीक है। दूसरा, मेरे को साइड में जो टेक्स्ट लिखना है, वो टेक्स्ट भी इमोशनल लिखना है। मतलब मेरे को बताना है कि इस वीडियो से वो क्या सीखने वाला है, या मुझे कोई सरप्राइज एलिमेंट डालना है, या मैं लालच डाल सकता हूं, या मैं उसको कोई फियर दिखा सकता हूं कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, या मैं उसको प्यार दिखा सकता हूं, या फिर मैं उसको ऐसी चीज दिखा सकता हूं जो वो करना चाहता है, कोई भी चीज को एक्साइट करती है, व्हाट्स नेक्स्ट टाइप्स, कि अब क्या होगा। या आजकल मैं जो देख रहा हूं थंबनेल के अंदर, पैसा दिखाओ, ड्रीम बेचो, कि घर बैठे बैठे बने करोड़पति, करोड़पति बनने का एक राज। मतलब ऐसी चीजें लिखनी है जो सामने वाले को टेम्प्ट करे, उसके ड्रीम को टारगेट करे। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, इन इमोशंस के ऊपर काम करो थंबनेल के अंदर। मैंने नहीं किया, मैंने बहुत ही लेट जाके सीखा है। ऑलमोस्ट मुझे 3 साल से ऊपर हो गया है यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हुए। तो मैंने अभी रिसेंटली, मैं कहूंगा 3-4 महीने पहले ही सीखा है। जोश टॉक पे जब मैं गया था, वहां पे जाके मैंने समझा। उसके बाद मैंने जोश टॉक के बहुत सारे थंबनेल सब कुछ स्टडी किया। वहां से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खुला और मुझे पता लगा कि भाई ये चीजें भी होती है और ये चीजें जेन्युइन है। और मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और मैं देख रहा हूं उसी वजह से बहुत ज्यादा सीटीआर बढ़ रहा है उन चीजों का। तो सबसे पहले जब भी आप थंबनेल बनाने लगे, तो अपने आप से पूछो, इस थंबनेल पे कोई क्लिक क्यों करेगा? क्या है इस थंबनेल के अंदर? ऐसा क्या अलग दे रहा हूं मैं? क्या इसमें इमोशन आ रहा है? जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले, क्या ये वो चीजें आ रही है इसके अंदर? अगर आ रही है तो गुड। दूसरी चीज मेरा मानना है, एक कॉपी राइटिंग के अंदर चीज होती है, उसको कहते हैं पावर वर्ड्स। तो आपको पावर वर्ड्स का यूज करना है अपने थंबनेल के अंदर, और बहुत ज्यादा काम करते हैं पावर वर्ड्स। मैं कुछ पावर वर्ड्स आपको साइड में दिखा रहा हूं, जो मेरा पर्सनली मानना है, जो कि मैंने लोगों की वीडियो से स्टडी करे है कि लोग ये वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, और इसकी वजह से मैंने देखा है कि लोगों का सीटीआर हाई आता है। मैंने बहुत सारे लोगों का एनालिटिक्स भी देखा है। तो मैं भी कहूंगा आप भी इस चीज को करने के लिए लग जाओ। तो चलिए अब चलते हैं हम कैनवा की तरफ और बनाते हैं इसी वीडियो का थंबनेल, कि किस तरीके से हमको इस वीडियो का थंबनेल बनाना है। तो चलिए, मैंने कैनवा खोल लिया है। मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा यूट्यूब थंबनेल। मैंने क्लिक किया, ये थंबनेल का टेम्पलेट खुल गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो ये टेम्पलेट आ जाएगा। बना बनाया टेक्स्ट पे क्लिक करो, कुछ भी टाइप करो, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, कुछ भी टाइप करो, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, इसको डिलीट मार सकते हो,
इस पर क्लिक करो, इसको भी डिलीट मार सकते हो, इसको भी डिलीट मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। अगर कोई और टेम्पलेट यूज़ करना है तो उसको क्लिक करो, वो वाला टेम्पलेट लग जाएगा। तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये वाली फ़ोटो यूज़ करी थी कहीं पे, तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इफेक्ट्स पे जाऊँगा, देखो यहाँ पे आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड, मैंने क्लिक किया, बैकग्राउंड रिमूव हो गई। फोटोशॉप में ये चीज़ करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता, अभी आप देख पा रहे हो 1 सेकंड में मैं कर पा रहा हूँ। आगे है फोटोज़ का ऑप्शन, ये इनकी स्टॉक फोटोज़ की लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, जो भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैंने प्रो वर्जन ले रखा है तो मैं प्रो का कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आगे है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। एलिमेंट्स में आप लगभग कुछ भी सर्च मारो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे कि ऐप स्टोर सर्च मारा तो ऐप स्टोर मिल गया, कुछ सर्च मारा तो कुछ मिल गया। आगे है टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, तो आप क्लिक करोगे यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा, क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल इस टाइप कर सकते हो। आगे है स्टाइल, स्टाइल मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं करता। बेसिकली अगर आप कोई ब्रांड की थीम के ऊपर चलते हो, बेसिकली मेरा मानना है आपको एक थीम पे चलना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपनी थीम खुद बना सकते हो। जो भी आपको पैलेट यूज़ करना है, जो भी आपको फॉन्ट यूज़ करना है, उसका आप एक टेम्पलेट बना सकते हो, बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ये टेम्पलेट बने हुए, मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये पूरा डिज़ाइन इस टेम्पलेट के ऊपर चेंज हो जाएगा। कहीं पे अगर टेक्स्ट यूज़ करा होता तो यही वाला फॉन्ट फैमिली हो जाती, कुछ भी चेंज किया होता वो सबका सब हो जाता। आगे है म्यूज़िक, ये बेसिकली म्यूज़िक वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए, तो अगर मैं चाहूँ तो वो भी चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे, पर अभी हम इस ट्यूटोरियल में ये नहीं सीख रहे। आगे है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मैं कुछ भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई सॉलिड बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। नीचे फोल्डर है, फोल्डर में आप ऑर्गेनाइज चीज़ें रख सकते हो, जो वो चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए आपको पहले सबको डिलीट मार देता हूँ। हम स्क्रैच से बनाएंगे, मेरे को खुद नहीं पता हम क्या बनाएंगे। अभी मेरे दिमाग में एक रफ आइडिया तो है कि हम क्या बना सकते हैं, पर इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब खोलता हूँ। यूट्यूब में मैं सर्च मारूंगा जो हमको वीडियो बनानी है उस टाइप की। मेरे को क्या बनानी है, मेरे को बनानी है मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या थंबनेल रैंक कर रहे हैं, जिसको लोगों ने पसंद किया है। ये इसने अपने कुछ थंबनेल्स दिखा रखे हैं, मेक प्रोफेशनल थंबनेल। ठीक है, यहाँ पे भी इसने अपने कुछ थंबनेल्स दिखा रखे हैं। यूट्यूब का आइकन है, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल इजी एंड फ्री, ये दिस इज गुड, फ्री। मेक HD थंबनेल, थंबनेल की स्पेलिंग गलत है, 4 मिलियन व्यूज है। यहाँ पे भी थंबनेल दिखा रखा है कि कैसे थंबनेल बना सकते हैं। यहाँ पे भी थंबनेल दिखा रखा है कि कैसा बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका। अरे वाह, वेरी गुड। मॉडर्न थंबनेल, ये तो बेसिकली कैनवा का ही टेम्पलेट है। ऐसे थंबनेल अगर आपको सीखने हैं तो सॉरी मैं नहीं बना सकता, मुझे ऐसे थंबनेल नहीं बनाने आते, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा डिज़ाइन सेंस है, तो मेरे को करना पड़ता है। मैं चाह के भी नहीं कर पाता ये चीज़, मैंने कई बार कोशिश करी है, क्योंकि मैंने देखा ऐसे थंबनेल पे लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं। बाय द वे, आप नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि आपने इस थंबनेल पे क्लिक क्यों किया है, आपको इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा, या आप मुझे पहले ही फॉलो करते हो, जो भी कंटेंट डालूंगा ठीक होगा इसलिए खोला है, या फिर आपने इस थंबनेल को देख के आए हो और थंबनेल में ऐसा क्या लगा आपको, या फिर टाइटल में ऐसा क्या लगा आपको जिसको क्लिक करके आप इस वीडियो पे आए हो। प्लीज़ कमेंट में बता दो। ये भी अच्छा है, मेरे जैसे थंबनेल बनाओ ओनली इन 5 मिनट्स, नहीं बनाने भाई ऐसे थंबनेल। हाउ टू ऐड थंबनेल वाइल अपलोडिंग वीडियोस, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठीक है, ये भी बेसिकली मैं देख रहा हूँ लोगों ने अपने थंबनेल की फोटोज वगैरह लगा रखी है, और नीचे यहाँ पे ही ऐसा कुछ लगा रखा है। गुड, ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया है मेरे को क्या करना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिसमें मैं यहाँ पे स्टैंड आउट भी रहूँगा, इनसे अलग भी रहूँगा, और मैं खुश भी रहूँगा अपनी डिज़ाइन सेंस को लेके। तो मैंने पहले तो ब्लैक कर दिया, अभी मुझे नहीं पता मैं क्या रखूँगा, मैं डिज़ाइन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा एक चैनल है आज साहिल खन्ना करके, तो उसके थंबनेल्स मैं नहीं बनाता हूँ, उसके थंबनेल्स मेरी टीम बनाती है। मैं इक्का दुक्का थंबनेल्स ही बनाता हूँ उसके। तो ये जो आप देख रहे हो मेरी टीम ने बना रखी है थंबनेल्स। बाय द वे मेरी जो स्टॉक है, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हो। आज साहिल खन्ना पे मैं गया, मैंने वीडियोस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये जो थंबनेल है ना, ये थंबनेल मैंने चेंज किया है अभी, मतलब आज ही चेंज किया है। तो ये थंबनेल पहले क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसी के अंदर अपलोड कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ दिखाना बिफोर आफ्टर वाला सीन टाइप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैं अपलोड पे गया, ये देखो ये भी थंबनेल मैंने यही कैनवा पे बनाया था। देख रहे हो इमोशन है इसके अंदर,
यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का दी एंड इमोशन है जो भी हमने बात करी है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब एकदम शॉक दिया है मैंने। यहाँ पे इसके चेहरे पे इमोशन है, दुखी है, ये खुश है और ये सब कुछ सही है। और इसी के चक्कर में हम देख सकते हैं इस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आए हैं, अच्छा खासा CTR आया है और मेरे नॉर्मल से ज़्यादा व्यूज आए हैं इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो पहले ये थंबनेल था, ये माई व्यूज ऑन KFC गेमिंग कंसोल। ठीक है, और अब मैंने इसको ये कर दिया है। मेरा पर्सनली मानना है ये मैंने अभी रिसेंटली ही टेक्निक सीखी है कि आपको इमोशंस डालने हैं, इसलिए मैंने बहुत सारी फोटोज खींची है अलग अलग इमोशंस में और मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको इस साइड पे ऐसे लगा देता हूँ, इसको मैं इस साइड पे ऐसे लगा देता हूँ, सेम साइज ऑलमोस्ट ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सही डायरेक्शन लग रही है मुझे। अब नीचे कुछ लिख देते हैं। लॉजिकली मेरा मानना है थंबनेल पे आपको अपनी फोटोज लगानी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा कोई भी देख लो, उसमें मैंने ज़्यादातर अपनी फोटो लगा ही रखी है क्योंकि मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए मुकेश अंबानी जी की फोटो लगाई थी क्योंकि इनकी वैल्यू मुझसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट करके देखा, यहाँ पे हमने कुछ और टेस्ट करके देखा, यहाँ पे कुछ और टेस्ट करके देखा। तो हम बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चैनल के ऊपर थंबनेल्स के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस चैनल को फॉलो करो यार, बहुत क्वालिटी कंटेंट आ रहा है इस चैनल पे। तो अब मैं आ गया अपने इंटेलेक्चुअल इंडीज यूट्यूब चैनल की तरफ। ये देखो, ये वाला थंबनेल जो मैंने यूज़ किया था इसका 7.4 का CTR है। जो मेरा एवरेज CTR रहता है इस चैनल का वो 4 रहता है, 4 से 7.4 पहुंच गया। न्यूज़ का थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि न्यूज़ में मैं सेम ही थंबनेल यूज़ करता हूँ हमेशा हर जगह पे, पर नॉर्मली जो मेरी नॉर्मल वीडियोस होती है उसका 4 के आसपास रहता है। यहाँ पे 7.4 है। तो अगर हम देखा जाए 4 से 7.2 मतलब ऑलमोस्ट मैं 90% के आसपास कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे थंबनेल बनाने से आते हैं 90% ज़्यादा व्यूज़। ठीक है, तो मैं एक बार डाल देता हूँ ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, गुड 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 गुड। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया, 88। हाँ, दिस इज़ गुड। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं लाइन हाइट वगैरह छेड़ सकता हूँ। तो मैं इससे इसको ऊपर ले जाऊँगा जिससे गैप थोड़ा सा कम हो जाए। मैं देखो इसको एकदम नीचे चिपकाऊंगा नहीं, मेरा क्योंकि जगह तो है देखने को, पर मैं नहीं चिपकाऊंगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगा क्योंकि यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हो यहाँ पे टाइम होता है ना, तो उसके चक्कर में मेरे को उसको छुपाना नहीं है। थंबनेल हमारा हाईलाइटेड वर्ड था इसलिए मैंने कैप्स में किया है इसको, और मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, येलो। व्यूज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो व्यूज़ के पीछे मैं एक डब्बा बना लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मैंने ऐसा कुछ बनाया है। मैंने इसके पीछे लाल डब्बा लगा दिया है और यहाँ पे मैंने ये 2 आइकन्स लगाए हैं। ऐसे थंबनेल नहीं बनाना, ऐसा बनाना है। तो मैंने कैसे किया, मैं एलिमेंट्स में गया था और एलिमेंट्स में मैंने राइट रॉन्ग सर्च मार दिया था, ऐसे राइट लिख दिया और ये आइकन्स आ गए बहुत सारे। जो जो मुझे अच्छा लगा मैं उनमें से यूज़ करता चला गया। मैंने क्रॉस लिखा, ये देखो ये थंबनेल्स आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर ओपेसिटी का ऑप्शन है, मैंने इसको कम कर दिया ताकि नीचे दिखे है क्या। 54 इज गुड। ये थोड़ा हम ब्राइट भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये थंबनेल कैसा लग रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब आप इसको देखो तो कोई और थंबनेल हो यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं कभी भी कुछ भी चेंज करता रहता हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है वो ये है कि मेरे को ना थोड़ा डिज़ाइन का ज़्यादा लेने देना है कि अलाइनमेंट सही होना चाहिए, सारी चीज़ें ऐसे आए ऐसा है। क्योंकि देखो मेरी बीबी डिज़ाइनर है और अगर मैंने डिज़ाइन में अलाइनमेंट नहीं करी तो वो घर से निकाल देगी मुझे। तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे थंबनेल बनाने से 90% ज़्यादा व्यूज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल किस तरीके से बनाने चाहिए। मैं कैनवा का यूज़ करके बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, पर पिछले कुछ टाइम से मैं कैनवा सीख रहा हूँ, बेसिकली कैनवा पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आने लग गया आजकल कैनवा के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मेरा वर्क फ्लो हो गया है।
जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। इसमें कुछ कुछ बग्स है जो फोटोशॉप लवर है उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेयर सिस्टम वगैरह में, बाकी अगर उसको छोड़ा जाए तो सब अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आ गया होगा थंबनेल बनाना। बाकी अगेन ये आर्ट है, आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा, क्रिएटिविटी आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। आप शायद पहले दिन से ही एकदम अलाइंड वाले थंबनेल ना बना पाओ, बहुत ही ज्यादा कलरफुल थंबनेल ना बना पाओ, टाइम लगेगा। ट्राई करते रहो कौन सा थंबनेल काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको चेंज करते रहो और फिर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे आपके थंबनेल की गेम इंप्रूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। बाय, गुड नाइट, शब अगर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।